गुड इवनिंग। तो निफ्टी के एनालिसिस आज हम लोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग को देखना है कि निफ्टी जो है वो कौन से डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो फिलहाल के अगर मैं निफ्टी के डायरेक्शन को देखूँ तो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और आज का अगर मैं क्लोजिंग देखूँ तो लास्ट 2 दिन का जो क्लोजिंग था उसी ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज पे ये अभी है। तो यहाँ से कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा डायरेक्शन पे जा सकते हैं फ़िलहाल। बट हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं मार्केट में। अगर मैं पिछले रेंज का फिबोनाची को देखूं तो पिछले रेंज का फिबोनाची यानी कि 0.618 के रेंज के नीचे मार्केट हॉवर कर रहा है। तो फिबोनाची 0.618 के नीचे अगर मार्केट है तो यहाँ पर चांस बनते हैं कि प्राइस एक नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि 0.618 के ऊपर भी मार्केट गया था बट वहाँ पे एक कंप्लीट रिजेक्शन हमें देखने को मिला इन फॉर्म ऑफ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब वही बियरिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न को भी फॉर्म किए हैं। तो अगर ये हमारे मार्केट में प्रेशर सही रहा, क्योंकि इवनिंग स्टार का जो टॉप है और बियरिश एनगल्फिंग का जो टॉप है, इन दोनों टॉप को मिलाकर हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो है लोअर हाई पैटर्न। तो लोअर हाई अगर मुझे मिल रहा है यहाँ पे तो आई कैन डेफिनेटली सी कि इस पर्टिकुलर जोन के नीचे मार्केट फर्दर जो डाउनसाइड आएगा वो ये टॉप को मार्केट अगर होल्ड करता है तो 23,478 तक के डाउनसाइड मूवमेंट निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक एनालिसिस है हमारे। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट को देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम मार्केट में प्राइस कोशिश करेगा कि अगर बियरिश, क्योंकि पिछले हफ्ते मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिले थे, दिस इज़ द रिजेक्शन रेंज। तो रिजेक्शन अगर मुझे देखने को मिला तो रिजेक्शन के नीचे मार्केट में क्लोजिंग आए। तो रिजेक्शन के नीचे अगर क्लोज है यहाँ पे तो राइट नाउ अगर मैं देखूँ तो मार्केट अगर 25,571 के नीचे कल क्लोज करे, क्योंकि कल जो है वो वीकली कैंडल क्लोज हो रहा है, तो अगर कल यहाँ पर क्लोज करे और वॉल्यूम स्लाइटली यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बुलिश वॉल्यूम है उससे ऊपर अगर इंक्रीज़ हो जाए तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकते हैं। फ़िलहाल SGX वगैरह को नहीं देखते, क्योंकि हमें उतना यहाँ पर प्री मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा ओपनिंग मार्केट में ही यहाँ पर होगा। और ये पूरे के पूरे जो है वो चार्ट रीडिंग पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा फाइनल मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए। यहाँ से यहाँ तक मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा और इस ट्रेंड लाइन के सिमिलरली मैं यहाँ पर गैन एंगल ड्रॉ करूँगा। गैन एंगल हमें जियोमेट्री पे मार्केट को दिखाते हैं। तो प्राइस जो है यहाँ पे 2/1 के आसपास भी है। तो फ़िलहाल ये वाला एनालिसिस ज़रूरत नहीं लगती मुझे। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर जोन पे देखूँ प्रीवियस हाई, तो फ़िलहाल गैन एंगल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कोई सा भी पैटर्न पे। बट हाँ, एक पैटर्न यहाँ पर विजिबल है। ये जो मार्केट में हाई बना था और ये जो मार्केट में हाई बना था, इस दोनों हाई के जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन पे मार्केट लगातार फेल हो रहे हैं। तो ये एक बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू हमको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बार बार अगर एक प्राइस से मार्केट रिजेक्ट होते हैं तो वो आइदर ब्रेकआउट लेके आते हैं, अगर ब्रेकआउट है तो, या फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब नीचे की तरफ अगर मार्केट आया यहाँ पे, क्योंकि एक बिगर वॉल्यूम बन रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग इसको क्यूमुलेटिव वॉल्यूम की तरह ट्रीट करें तो एक बिगर वॉल्यूम बन रहा है। टॉप पे एक एनगल्फिंग है मार्केट में 5 जनवरी। तो एनगल्फिंग अगर है यहाँ पे, टॉप पे भी मार्केट अगर है, तो वी कैन ऑब्जर्व कि प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। तो हमें देखना होगा कि ये जो एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न है इसके नीचे मार्केट में लास्ट 2 हफ्ते क्लोज दिया था।
मतलब मैं 623 की बात कर रहा हूँ, जो टॉप एनगल्फिंग के सपोर्ट था। इसके नीचे एक दो बार क्लोज दिया था, यहाँ पर थोड़े से ऊपर की तरफ क्लोज दिए थे, नीचे की तरफ क्लोज दिया, नीचे की तरफ दिया, नीचे की तरफ दिया। तो अगर कल मार्केट 623 और 571 के नीचे क्लोज देता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ बियरिश मोमेंटम देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।